वी आर स्टार्टिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर के लिए। तो वाटर एक्चुअली में वाटर का जो फार्मूला है, अगर आपसे कोई पूछता है तो वाटर का क्या फार्मूला रहता है, तो वाटर का फार्मूला होता है H2O। ठीक है। अब वाटर के फार्मूले की बात करने के बाद में अगर आपसे कोई पूछता है वाटर का केमिकल नेम क्या है, तो एक्चुअली में वाटर का केमिकल नेम जो रहता है उसमें वाटर में क्या रहते हैं, H2, मतलब हाइड्रोजन के दो अणु रहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, डाई हाइड्रोजन, है ना। इसके बाद में ऑक्सीजन का एक अणु रहता है, तो इसलिए क्या है, मोनो ऑक्साइड हो गया आपका। तो इसका पूरा जो केमिकल नेम की हम बात करेंगे तो उसका नाम होगा डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है। अब इससे जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले तो हम इसके बॉइलिंग वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब वाटर को जब हम गर्म करते हैं तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है। ठीक है। और अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए उसको 0 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती। ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें होती है। इसमें सबसे पहले टीडीएस की बात करते हैं। तो टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टोटल डिजोल्व सॉलिड। ठीक है। जब आपके यहाँ म्युनिसिपल या आपका जो बोरिंग वाटर होता होगा तो उसका मतलब 300 से लगा के 900, 1000, 1200 तक टीडीएस होता है। ठीक है। और कंडक्टिविटी की बात हम बाद में करेंगे। इसके बाद में टीएमसी की भी बात हम करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि टाइप्स ऑफ वाटर क्या होता है, वाटर कितने टाइप का होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ वाटर की। तो रॉ वाटर जो होता है, जैसे कि हम हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से वाटर आता है या बोरिंग वाटर जिसको बोला जाता है, या फिर आप टैंक के थ्रू जो भी अपने बुलवाते हैं उसको क्या, उसको हम रॉ वाटर बोलते हैं। और उसी वाटर को हम टेप वाटर भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में ये तो बात हो गई आपकी रॉ वाटर की। अब रॉ वाटर के बाद में हम बात करते हैं आरओ की। आरओ एक्चुअली में क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस बोला जाता है उसको। आप सबके यहाँ आरओ लगा ही होगा। तो अब आरओ में एक्चुअली में रॉ वाटर और आरओ में डिफरेंस क्या रहता है। आरओ का जो टीडीएस रहता है उसका टीडीएस क्या है कि आप 25 से लगा के अपनी सुविधा के अनुसार 100 तक रख सकते हैं, है ना। अगर टीडीएस कम होता है तो वो आरओ में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब रॉ वाटर को आरओ में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले उसमें, अब मैं आपको इसकी आरओ यूनिट में कौन कौन से फिल्टर यूज किए जाते हैं, कौन कौन सी मेम्ब्रेन यूज की जाती है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद में टाइप्स ऑफ वाटर की जब हम बात कर रहे हैं तो रॉ वाटर के बाद में हम आ जाते हैं प्यूरिफाइड वाटर पे। एक्चुअली में प्यूरिफाइड वाटर क्या होता है, प्यूरिफाइड वाटर में क्या होता है कि जब आप आरओ वाटर को एनायन, केटायन और मिक्स बेड से पास करते हैं तो इसके बाद में जो आपको वाटर मिलता है वो आपका होता है प्यूरिफाइड वाटर। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्टिल वाटर की। तो डिस्टिल वाटर क्या होता है कि जो वेपर से बनाया जाता है। मतलब क्या है, जब आप पानी को उबालते हो तो डिस्टिलेशन यूनिट आपने शायद देख रखी होगी। उसमें क्या होता है कि जो वाटर को उबलने के बाद में जो वाष्प बनती है, जो भाप बनती है, उस भाप से जो वाटर कन्वर्ट होता है, वेपर से जो वाटर फिर कन्वर्ट होता है वो आपका डिस्टिल वाटर कहलाता है। ठीक है। अब हम चलते हैं प्यूरिफाइड वाटर और डिस्टिल वाटर के लिए। तो क्या है कि इसकी कंडक्टिविटी एज पर यूएसपी नॉट मोर देन 1.3 माइक्रोसिमेंस, माइक्रोसिमेंस होती है। ठीक है। 1.3, नॉट मोर देन 1.3 माइक्रोसिमेंस होती है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे टोटल माइक्रोबियल काउंट की बात करते हैं तो रॉ वाटर का जो माइक्रोबियल काउंट होना चाहिए वो नॉट मोर देन 500 CFU पर ml। ठीक है। इसके बाद में अगर हम प्यूरिफाइड वाटर की बात करते हैं या वाटर फॉर इंजेक्शन की बात करते हैं तो उसमें आपका माइक्रोबियल काउंट जो होता है नॉट मोर देन 100 CFU पर ml। ठीक है। बस इससे आगे हम आपको इंडिविजुअल जो यूनिट है, आरओ यूनिट है या डिस्टिलेशन यूनिट है, उसके बारे में इंडिविजुअल बाद में बात करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।